बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 14, डिजिटल इंडिया पहल। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। कागजी काम होगा कम, झूम उठेगा बुजुर्गों का मन। डिजिटल इंडिया का है नारा, देश में वरिष्ठ नागरिकों को मिले डिजिटल इंडिया का सहारा। डिजिटल इंडिया का हाथ थामे चलो, कदम से कदम मिलाते चलो, डिजिटल इंडिया के साथ चलते चलो। ये सही है, ऐसे में मैं ठीक दिख रहा हूँ। अरे दादाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कौन सेल्फी लेता है भाई? अरे बेटा, मैं ठहरा पुराने जमाने का बुढ़ा आदमी। मुझे क्या पता तुम्हारे जमाने के ये डिजिटल स्मार्टफोन के बारे में। दादाजी, वैसे ये स्मार्टफोन है बड़े कमाल की चीज। इससे आप घर बैठे ही अपने सारे काम करवा सकते हो। वो आपने सुना नहीं डिजिटल इंडिया के बारे में? डिजिटल इंडिया? अब ये कौन सी बला है भाई? बला नहीं दादाजी, बड़े कमाल की चीज है ये डिजिटल इंडिया। आज हम इसी के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को जानकारियाँ भी देने वाले हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं, जिसकी आप काफी देर से कोशिश कर रहे थे। चलिए आइए जरा मेरे पास, स्माइल प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस खास कार्यक्रम में।
हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के आज के इस अंक में और इन चंद पंक्तियों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही दादाजी। आज हम डिजिटल इंडिया किस तरह से हमारे बुजुर्गों के जीवन में अपना अहम योगदान दे रहा है, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को विस्तार पूर्वक जानकारियाँ देने वाले हैं। पर कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एक खास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। बुजुर्गों की समृद्धि, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। और इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से हमारे इस सामुदायिक रेडियो पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सभी नागरिकों को इंटरनेट, तकनीकी सेवाओं और डिजिटल साधनों के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है। और हाँ, इस पहल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रौद्योगिकी से जोड़ना और उन्हें डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाना है। दादाजी, वैसे आजकल तकनीक हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए अभी भी ये डिजिटल दुनिया नई और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। अब देखिए, आपको सेल्फी लेना ही नहीं आ रहा था और दादाजी अब डिजिटल इंडिया पहल हमारी उम्र दराज पीढ़ी को भी इस बदलाव से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है, जिससे उन्हें न सिर्फ अपनी दिनचर्या में आसानी हो रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव, वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। लक्ष्मी बिटिया, हमारे जमाने में पहले जहां बुजुर्गों के लिए कई गतिविधियां जैसे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और परिवार से जुड़ना मुश्किल था, अब यह सब तकनीकी साधनों के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। डिजिटल दुनिया ने बुजुर्गों को एक नई पहचान दी है और उनकी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार भी किया है। ठीक कहा दादाजी आपने। डिजिटल इंडिया पहल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी दुनिया में प्रवेश को आसान और सुलभ बना दिया है, जिससे उनकी जीवन शैली में कई सुधार हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। पारंपरिक तरीके से जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, तब बुजुर्गों को अक्सर अकेलापन महसूस होता था, खासकर यदि परिवार के सदस्य दूर रहते थे। लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक नया और आसान तरीका दिया है अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ने का। बुजुर्गों की जिंदगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के योगदान को और करीब से समझते हैं, एक रेडियो नाटिका के माध्यम से। नाना जी देखिए, ये देखिए, मैंने इस ऐप से आपके लिए एक वीडियो कॉल बुक कर दी है। अब आप डॉक्टर से घर बैठे ही बात कर सकते हैं। अरे क्या सच में बेटा साक्षी,
तुम सही कह रही हो। मतलब घर बैठकर मैं बात कर सकता हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि इसके लिए मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं दादाजी, अब डिजिटल इंडिया ने सब कुछ आसान बना दिया है। अब आप सिर्फ स्मार्टफोन से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ओह, तो ये स्मार्टफोन इतना पावरफुल है। सही है बेटा, ये तो एक हमारा जमाना था बेटा, कहाँ था ये सब। पहले के समय में जब हम बीमार पड़ते थे तो वैद्य हकीम के पास जाते थे, लेकिन अब जमाना कितना बदल गया है। बिल्कुल नाना जी, और ये सब कमाल है डिजिटल इंडिया का। अरे बेटा साक्षी, थोड़ा संभल कर देखना बेटा, फोन में कोई गलत बटन ना दब जाए। नाना जी, आप बस आराम से बात करें, डॉक्टर साहब बस जुड़ने ही वाले हैं। लो आ गए डॉक्टर साहब। नमस्ते श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? क्या परेशानी हो रही है? अरे सर नमस्ते। वाकई क्या आप मुझे यहाँ से देख पा रहे हैं? ये तो बहुत जादू हो गया। मतलब ये जादू नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अब आप बिना घर से बाहर निकले मेरी सलाह ले सकते हैं। अरे बेटा साक्षी, ये तो सच में कमाल हो गया। नाना जी, अब आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं? क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये क्या होता है बेटा? आप अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कर सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं और नई पोस्ट भी डाल सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो कॉल भी। क्या बैंक संबंधित काम भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल नाना जी, अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। आप स्मार्टफोन से ही पैसे भेज सकते हैं और आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से अपने सारे बिल्स चुका सकते हैं। और देखिए, मैंने अभी आपका किराने का बिल भी पे कर दिया। सच में ये तो बहुत सरल है। अब मुझे हर बार बैंक जाने की कोई जरूरत ही नहीं। देखा नाना जी, डिजिटल इंडिया पहल ने कितनी सुविधाएं दी है। अब आप अपने स्वास्थ्य से लेकर मनोरंजन, वित्तीय लेन देन और दोस्तों से जुड़ने तक हर चीज को आसानी से कर सकते हैं। सचमुच डिजिटल इंडिया ने तो मेरे जैसे सारे बुजुर्गों की जिंदगी आसान बना दी साक्षी बेटा। अब मैं भी इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आतुर हूँ। ये तो बस शुरुआत है नाना जी, अब हम हमेशा जुड़े रहेंगे और आप डिजिटल दुनिया में नए नए अनुभवों का आनंद लेंगे। देख लीजिए दादाजी, साक्षी के नाना जी तो डिजिटल मीडिया से जुड़ने को एकदम तैयार है। आप कब इसका हिस्सा बन रहे हो? अरे बस बेटा, अभी जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा फटाफट तुझसे अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाऊंगा। मैंने सुना है वहाँ पर भी बहुत सी जानकारियों वाली वीडियोस आती है। बिल्कुल सही सुना है दादाजी आपने, और हमारे रेडियो पर भी बहुत सारी जानकारियों के ऑडियो आते हैं। जैसे ये है महाकुंभ की जानकारी। है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता। और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी। और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
जनहित में जारी। अरे लक्ष्मी बिटिया, एक बात तो है, डिजिटल इंडिया के आने से बुजुर्गों के लिए वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से अपने प्रियजनों से संपर्क बनाए रखना अब बेहद आसान हो गया है। वे अपने बच्चों, पोते पोतियों और दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और उनकी तस्वीरें, वीडियो और संदेशों के जरिए सामाजिक गतिविधियों में भी तो भाग ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और यही नहीं, कई बुजुर्ग तो ऑनलाइन फॉर्म्स और फेसबुक ग्रुप्स के माध्यम से अपनी रुचियों के बारे में बातें करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इससे उनका अकेलापन कम होता है और वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अच्छा लक्ष्मी बिटिया, इसके अलावा और तरह की भी तो सुविधाएं होगी ना? बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटलाइजेशन ने बुजुर्गों को कई अवसर दिए हैं, खासकर जब वे शारीरिक रूप से अस्पताल जाने के लिए सक्षम नहीं होते। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इसकी मदद से बुजुर्ग अब घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इससे उनके अस्पताल जाने के लिए समय और मेहनत की बचत होती है। वे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य एप्स और फिटनेस ट्रैकिंग डिजिटल एप्लीकेशन जैसे कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य एप्लीकेशन या फिर फिटनेस ट्रैकर्स बुजुर्गों को अपनी सेहत पर नजर रखने का अवसर देते हैं। ये एप्लीकेशन उनकी दवाओं के रिमाइंडर से लेकर रक्तचाप और शुगर लेवल तक ट्रैक करने में मदद करते हैं। अच्छा। और पता है दादाजी, बिना बैंक जाए डिजिटल बैंकिंग से बुजुर्ग अब यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स का भुगतान कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन पेंशन सिस्टम ने बुजुर्गों के लिए अपनी पेंशन प्राप्त करने को और भी सरल बना दिया है। अरे वाह, लेकिन डिजिटल इंडिया के जरिए बुजुर्गों की सुरक्षा के तो कोई तरीके नहीं होंगे, है ना? डिजिटल सुरक्षा और आपातकालीन सहायता भी बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा एप्लीकेशन और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की मदद से बुजुर्गों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे वे ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रह सके और साथ ही वे घर बैठे अपनी जरूरत का सामान मंगा सकते हैं। और ये सब संभव हो रहा है डिजिटल इंडिया के मिशन से। हालांकि बहुत सुविधाएं मिल रही है इस अभियान से, लेकिन आजकल के इस डिजिटल युग में बुजुर्गों के सामने कई तरह की चुनौतियां भी है, जैसे बुजुर्गों के पास डिजिटल साक्षरता की कमी, जिसके कारण वह स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट साथ ही ये ढेर तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी किसी के साथ भी हो सकती है और हो रही है, और बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी होने का सबसे ज्यादा खतरा है। और फिर दूसरी बात, सभी बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन, टेबलेट या इंटरनेट की उचित सुविधा भी नहीं होती, खासकर जो हमारे भारत देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के इलाके के हैं, वहाँ पर यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। हाँ दादाजी, इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिससे वो इंटरनेट और स्मार्टफोन के बुनियादी कार्य को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है और सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो हम आपको बता देते हैं। नंबर है 14567। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 14567। एक बात तो माननी पड़ेगी लक्ष्मी, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे वृद्ध जनों की जिंदगी और सरल हो रही है। बिल्कुल दादाजी। तो दादाजी, कैसे डिजिटल इंडिया हमारे वृद्ध जनों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है और कैसे आज की इस डिजिटलाइज दुनिया में वृद्ध जनों को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है, इस बारे में जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को डार्क वेब
ऐप से हो रहे डिजिटल फ्रॉड से बचाया और इसके लिए इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा KF रुस्तम जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें राष्ट्रपति पदक के लिए भी चयनित किया गया है। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम में CSP माधवनगर उज्जैन से दीपिका शिंदे जी को। मैं दीपिका शिंदे CSP माधवनगर आपके साथ मुखातिब हूँ। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने सभी बुजुर्गों के साथ यह शेयर करना चाहूंगी कि जो डिजिटल फैसिलिटीज उन्हें मिली है उसके क्या फायदे हैं और उनसे उन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे फायदों की। तो वर्तमान में यह समय है जहां कई परिवारों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं, बच्चे उनके बाहर रहते हैं, उन्हें कहीं भी आने जाने में असुविधा होती है, कहीं भी लाइन में खड़े होने के लिए वो असहज होते हैं। उम्र की परेशानियों के चलते उनका आना जाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जो हमें डिजिटल बैंकिंग की या जो भी डिजिटल सुविधाएं मिली हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ये हैं उनके लिए कि न उन्हें कहीं जाने की जरूरत है, घर ही बैठे वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो ऑनलाइन इतनी अलग अलग सुविधाएं मिली हुई हैं कि उससे वो ऑर्डर कर सकते हैं, चीजों को बुला सकते हैं। अगर उन्हें पेमेंट निकालना है, पेमेंट ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ये सारी सुविधा कर सकते हैं। उनके लिए नेट बैंकिंग है। उनके लिए कई तरह के ऐसे पेमेंट्स गेटवेज बने हुए हैं जिनका उपयोग करके वो आसानी से अपने रोजमर्रा की जो भी आवश्यक वस्तु हैं, जो भी उनके दैनिक जीवन के लिए चीजें रिक्वायर्ड हैं, उनको वो बहुत आसानी से, सहजता से अपने लिए बुलवा सकते हैं। डिजिटल एक ऐसी वर्तमान में सभी के लिए सुविधा बन गई है कि जिसका उपयोग करके आपका समय बचता है, आपकी परेशानियां बचती है, आपके कहीं भी आने जाने में आपको जो असुविधा होती है, विशेषकर बुजुर्ग वर्ग को कहीं भी आने जाने में जो तकलीफें होती हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी को कोई लाने ले जाने वाला नहीं है, कहीं अगर जाना है तो उनके पास कोई साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बेहतर है कि वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस, इस तरह के पेमेंट्स के लिए डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये तो बात हुई सुविधाओं की। कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहाँ हमें सुविधाएं प्राप्त है, वहीं उन सुविधाओं के चलते कई हमारे साथ परेशानियां भी होती है। तो सुविधाओं के बाद अगर हम बात करेंगे परेशानियों की, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा परेशानियां साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो रही है। बहुत सारी परेशानियां डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड हो रही है। कई लोगों के साथ ATM फ्रॉड्स हो रहे हैं, कई लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। मेरा अपने सभी बुजुर्गों से, सभी श्रोताओं से यह निवेदन है कि जब भी वे इस तरह का कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए सतर्क रहना। उन्हें सतर्क रह के खुद को सुरक्षित रखना है। आप कहीं ATM पे गए हैं, आपको ATM से कोई पेमेंट निकालना है, आप अपना पासवर्ड शेयर न करें। आप किसी के साथ भी अपना ATM कार्ड शेयर न करें। कई बार ऐसा होगा कि आप जब ATM पे पैसे निकालने जाएंगे तो वहाँ कोई व्यक्ति आपको खड़ा मिलेगा और वो आपका शुभ चिंतक बनकर आपकी मदद करने की बात कहेगा। पता चलता है कि आपका पासवर्ड उसके पास चला गया है, आपका ATM कार्ड एक्सचेंज हो गया है और आपके अकाउंट से पेमेंट्स हो रहे हैं। तो कभी भी आप जाते हैं तो अपना ATM सुरक्षित रखें, अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें। जब आप घर से ऑनलाइन किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब भी आपको यह देखने की जरूरत है कि आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई बुकिंग कर रहे हैं, तो वह वेबसाइट जिसके थ्रू आप यह बुकिंग कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही है। करने से पहले एक बार किसी न किसी से अपनी इस ट्रांजैक्शंस को, अपनी इस बुकिंग को शेयर करें। अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से एक बार पूछ लें कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या यह सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से ऑनलाइन कोई सामान बुला रहे हैं, किसी ने आपको लिंक भेजी कि इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए और आप ऑर्डर बुक कर दीजिए, तो यह देखना जरूरी है कि क्या वह लिंक जो आपको भेजी गई है वो कहीं ऐसी लिंक तो नहीं है जिसमें किसी तरह का साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करें, आपका डाटा, आपके अकाउंट डिटेल्स या आपके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी उसके पास चले जाए और आपके अकाउंट से पैसा चला जाए। जब भी आप ऐसा कोई भी मोबाइल पे या किसी और
सिस्टम से काम करते हैं तो एक बार इंश्योर हो जाइए, एक बार किसी न किसी से बात करके ये श्योर हो जाइए कि हाँ वो सही है जिस पर आप काम कर रहे हैं। इसके बाद अभी सबसे ज्यादा जो समस्या हमारे बुजुर्गों के साथ हो रही है वो है डिजिटल अरेस्ट की। तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ आपको डर दिखाया जाता है। डर आपको किसी एजेंसी का नाम लेकर, किसी जुडिशियली अरेस्ट का नाम लेकर, आपके अपने बच्चों को अरेस्ट करने के नाम पर, या आपके बच्चों के साथ किसी तरह की घटना हो गई है इसका डर दिखाकर, ऐसे अलग अलग प्रकार से आपके साथ डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। व्यक्ति आप अब इस स्थिति में है कि आप बहुत ज्यादा उस समय सोच नहीं पाते और आप घबरा जाते हैं। जैसे ही आप घबराते हैं तो सामने वाला जो आपसे चाहता है आप वही चीजों को समझते हैं और वही सुन लेते हैं जो वो आपको सुनाकर, जो आपको समझाकर वो आपको डरा लेता है। और उस डर में आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ, आपके परिवार के साथ या आपके बच्चों के साथ कोई घटना न हो जाए, इसलिए उस डर में आप सामने वाला जैसा ट्रांजैक्शंस कहता है आप ट्रांजैक्शंस करते चले जाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कभी भी किसी अननोन व्यक्ति का कॉल पुलिस ऑफिसर बनके या किसी और इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बनके आता है तो कृपा करके आप उसकी बातों में ना आए, उसकी बातों को इग्नोर करें, उन फोन कॉल्स को ब्लॉक करें, उनसे बात ना करें और उनके कहने पर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस ना करें। आप अगर सतर्क रहेंगे, आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद साथियों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। साथ ही यह उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। जी दादाजी, कार्यक्रम के माध्यम से हम बुजुर्गों को ये समझा सकते हैं कि डिजिटल उपकरण और सेवाएं उनके जीवन को कितना आसान और समृद्ध बना सकती है। इस पहल से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आदर को बढ़ावा मिल सकता है। उन्हें एक सम्मानजनक स्थान और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए डिजिटल समावेशन एक अहम कदम साबित हो सकता है। हाँ बिटिया, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी बदलाव से न केवल लाभ हो बल्कि उन्हें समुचित मार्गदर्शन और सहायता भी मिले। डिजिटल इंडिया का यह उद्देश्य उन्हें समाज के सक्रिय और सशक्त सदस्य बनाने में मदद करेगा ताकि वे भी समाज में योगदान दे सकें और खुद को सम्मानित महसूस कर सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इस वादे के साथ लेते हैं आपसे इजाजत कि अगले कार्यक्रम में हम किसी और विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और 7
सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी